नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। अभी हाल ही में CHRI ने एक स्टडी कराई और इस स्टडी में ये निकल कर आया कि अगर हम पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो भारत में ये महज 6.11% है। ये जो तमाम स्टडी की गई, ये इसमें 4 देश शामिल थे। इसमें भारत था, मालदीव था, बांग्लादेश और पाकिस्तान भी शामिल थे। और अगर इन चारों की दृष्टि से देखें तो भारत का नंबर महिलाओं की भागीदारी पुलिस बल में के हिसाब से मालदीव से भी कम है। क्यों पुलिस को हम सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए काम मानकर छोड़ देते हैं? जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, जिस तरह से महिलाओं को सुरक्षा दिलाने की बात है, और कुल मिलाकर जो लोकतांत्रिक हमारा समाज जिसका हम गठन कर रहे हैं, क्यों उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी पुलिस बल में इतनी कम है, और वो भी आज के समय में। आज इसी पर हम बात करेंगे और इस बातचीत में हमेशा की तरह हमारी जनता जनार्दन यहाँ बैठी है जिससे हम बात करेंगे, और हमारे विशिष्ट मेहमान भी यहाँ आए हुए हैं। आइए सबसे पहले अपने विशिष्ट मेहमानों का आपसे हम परिचय करा दें। हमारे साथ यहाँ माया दारूवाला बैठी हैं जो कि डायरेक्टर हैं कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, जिन्होंने ये स्टडी कराई है। बहुत बहुत स्वागत है माया जी। हमारे साथ किरण बेदी जी हैं जो कि पहली महिला IPS अधिकारी। आपको तो किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है किरण जी आपका। कंवल जी देओल जी हमारे साथ हैं जो कि पूर्व DG इन्वेस्टिगेशंस NHRC रह चुकी हैं और पुलिस में शामिल, बल में शामिल। बहुत बहुत स्वागत देओल जी। और हमारे साथ प्रतिमा शर्मा, एक और पूर्व ACP दिल्ली पुलिस। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रतिमा जी। हमारे साथ VN राय साहब जो कि पूर्व डायरेक्टर नेशनल पुलिस अकेडमी से। बहुत बहुत स्वागत आपका। और प्रकाश सिंह जी जिन्होंने पुलिस सुधारों पर काफ़ी कुछ लिखाई पढ़ाई की है, पूर्व DGP UP। तमाम मेहमानों से हम बातचीत करेंगे, पर इससे पहले ये जो रिपोर्ट हाल ही में आई है, जो स्टडी आई है, उसकी खास बातें क्या हैं, आइए उस पर एक नजर डाल लें। पुलिस बल में महिलाओं की 33% भागीदारी की बात बहुत दिनों से चली आ रही है और कुछ महीने पहले इस पर केंद्र सरकार की दोबारा मुहर भी लगी। लेकिन मौजूदा समय में अभी भी देश के कुल पुलिस बल में महिलाओं की संख्या महज 6% तक ही आंकी जा सकती है। बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां इनका प्रतिशत 1.5 या 2% ही है। ऐसे में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर कैसे लगाम लगेगी? दरअसल भारत में पुलिस बल को अब तक पुरुषों का गढ़ ही माना गया है और पुलिस बल में महिलाओं की आमद के खिलाफ कुछ बेबुनियादी तर्क पेश किए जाते रहे हैं। मसलन कड़ी और लंबी ड्यूटी, खूंखार अपराधियों से निपटना, अपराधियों से सख्ती के साथ पेश आना, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें एक पुरुष पुलिस कर्मी द्वारा ही हल होते देखा जाता रहा है। सही मायनों में देखें तो ये सारे तर्क पुलिस सुधार की सोच को, उसके उद्देश्य को नकारते ही हैं, जो पुलिस बल की एक अमानवीय तस्वीर पेश करते हैं। तमाम अंतर्राष्ट्रीय शोध बताते हैं कि एक महिला पुलिस पुरुष की अपेक्षा कानून के प्रति ज्यादा संवेदनशील होती है, हिंसा की स्थिति को ज्यादा मानवीय तरीके से निपटाने में सक्षम होती है और गैर कानूनी कृत्यों पर ज्यादा सख्ती से कार्रवाई करती है। लेकिन बात फिर जेंडर बायस की आ जाती है, जिसे एक महिला पुलिस को झेलना ही पड़ता है। सवाल है कि अगर पुलिस में महिलाओं की तादाद 33% कर भी दी जाए तो क्या पुलिस का मौजूदा स्वरूप बदलेगा? फिलहाल उम्मीद तो यही की जानी चाहिए। तो विजुअल्स में जो हमने देखा उसमें तो कहीं नहीं लिखता कि महिलाएं कोई कमज़ोर हैं और पुलिस में जा नहीं सकती। तमाम ये जो इशू है ये बहुत व्यापक है और इसमें काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी धारणाओं से भी जुड़ी हुई हैं। आइए ज़रा इन्हीं धारणाओं को दूर करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ माया दारूवाला बैठी हैं। माया जी, आपने ये जो पूरा स्टडी किया है, 4 देशों का आपने स्टडी किया है, ये बताइए कि स्टडी की आपकी जो खास बातें हैं वो क्या है? और ख़ास तौर से हमने जो स्टडी आपकी देखी है उसमें बार बार इस बात पे बल दिया गया है कि एक धारणा बना ली है हमने मन में कि ये सिर्फ आदमियों का काम है, मर्दों का काम है, इसमें औरतों का कोई काम नहीं। बताइए ज़रा। One of the major things that we found, if you look at all of the analysis, is that there is a reluctance in the leadership to have women there. And because perhaps women don't have the voting power or perhaps because they haven't made enough noise about it, from 1980s onwards there have been no less than 50 or 60 separate recommendations for increasing women in police. But there's a great reluctance within the police leadership as well as outside it in the political leadership to do anything about it. तो आपको लगता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति भी नहीं है और पुलिस के अंदर भी ये सोच पैदा नहीं हो रही है कि महिलाओं को उनका रोल जो वहाँ पर बनता है। लेकिन ये बताइए किस तरह के कारणों को आपने पाया, क्योंकि आपने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि और देशों में भी आपने ये सर्वे किया। क्या महिलाएं एक ही तरह की बात करती हैं जो पुलिस में हैं? उनकी जो सोच है वो एक ही तरह की चीज़ों को दिखाती है? No, not at all. But the problem, the real problem
stereotyping is based on a maleness, that police must be muscular, must be strong, strong in the way of being forceful, etc. But then there's a stereotyping that women simply cannot do it. But when you look at the work that police do, 9/10 of the work that police do, except for law and order, and even that I deny that stereotype. Most of the work that police do, whether it's going to court, collecting evidence, writing up things, administration, management, human resource development, all of this is perfectly capable and well within the hands of the police, of a woman to do. मतलब उसमें किसी पावर लगाने की जरूरत नहीं है. Absolutely not. And then along with the infrastructure, along with the architecture of the visioning of police, which is male, the whole architecture of policing, the police station for instance, is created with a man in mind. So there's no welcome for a woman in terms of infrastructure as well. For instance, such a simple thing, like all the women across Asia, South Asia that we talked to, they said, look, we find it very difficult that there's no bathroom, separate bathroom. Now you can say what you like. Supposing, I asked the question, supposing men had to have a period or men had to have babies, would we not change the architecture to accommodate them? But instead of that, women are seen as having a problem. अरे यार, who is going to take these women? और उसके बाद वो बच्चे होंगे, ये होंगे. अरे बच्चे होंगे. और किसके होंगे? Arrange it. बिल्कुल. Either men should have babies, बिल्कुल. or we should fix it so that women can get into everything they want to get into, where they should get into. I'll tell you one thing, ma'am. You will not have the police reform that Mr. Prakash Singh and I are looking for unless you have women in the police. Police need women more than women need police. पुलिस फोर्स को महिलाओं की ज्यादा जरूरत है बनिस्बत इसके कि महिलाओं को पुलिस की जरूरत है. बहुत दमदार तरीके से change their image. बिल्कुल, बहुत दमदार तरीके से माया जी ने अपने अनुभवों को रखा. हमारे साथ किरण बेदी जी हैं. किरण बेदी जी, आप तो पहली IPS अधिकारी होने का आपको गौरव है और हमें याद है कि आप को तो क्रेन बेदी कहते थे और आपकी जो छवि थी वो एक मजबूत पुलिस ऑफिसर की, एक बड़े ही सख्त पुलिस ऑफिसर की आपकी बनी थी. ये बताइए कि कितना फ़र्क महसूस करती हैं आप तब में और आज में? अब बहुत सारी महिलाएं पुलिस में आना चाहती हैं. बहुत सारी. आज हमारे पास दो वर्ग हैं. एक वर्ग है जो कि परवरिश हो चुकी, आउटडोर हो चुकी, शूटिंग में बहुत अच्छी, स्पोर्ट्स में बड़ी अच्छी, एनसीसी में बड़ी अच्छी, एनएसएस में बड़ी अच्छी. तो अब वो आना चाहती है इस लीडरशिप में, लेकिन उनके पास वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती. जैसे माया ने कहा, बिल्कुल ये लीडरशिप पर, बड़ी सोच पर बहुत डिपेंड करता है. जैसे आज दो तरीके के महिलाएं हैं जो अभी भी बंदिश में है कि ये काम पुरुषों का है, ये तुम्हारा काम नहीं है. लेकिन एक और भी बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो कि माँ बाप भी चाहते हैं कि उनकी बेटियां जाएं, लेकिन सवाल उठता है दरवाजे खुले हैं क्या, अपॉर्चुनिटीज खुली हैं? तो और ये अपॉर्चुनिटीज लीडरशिप पर बहुत डिपेंड करती है. लीडरशिप में देखिए, जहां महिलाएं आ भी चुकी हैं वो भी फोर फ्रंट में नहीं है. उनको फोर फ्रंट में नहीं लगाया गया, उनको फिर बैकयार्ड में रखा गया. जैसे कि मान लीजिए चंडीगढ़ पुलिस में बहुत ज्यादा महिलाएं हैं, तमिलनाडु में आज बहुत सारी है, दिल्ली पुलिस में ये. हम कितने थाने हैं जो कि सिर्फ महिलाओं की लीडरशिप में है? कितने हैं? और लेकिन महिलाएं पुरुषों के अधीन थाने में है, लेकिन पुरुष महिलाओं के थाने में उनके अधीन नहीं है. अच्छा. जहां आपके पास नंबर है, जैसे मैंने बताया तमिलनाडु में, वहां एक्सक्लूसिव विमेन पुलिस स्टेशन है. अरे एक्सक्लूसिव विमेन पुलिस स्टेशन आने दीजिए महिलाओं के नेतृत्व में, लेकिन पुरुष उनके साथ काम करें, पुरुष उनके अधीन काम करें. अगर महिलाएं पुरुष के अधीन काम कर सकती हैं तो पुरुष महिलाओं के अधीन क्यों नहीं काम कर सकती? क्योंकि काम मकसद एक है. दूसरी चीज ये है कि जब तक हमारी पुलिस में सुधारक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का अप्रोच नहीं आएगी, तब तक महिलाओं के लिए जगह नहीं बनेगी. क्योंकि महिलाएं बाय नेचर सुधारक होती है. महिला बाय नेचर पनिशिंग नहीं होती है, क्योंकि मसल पावर ज्यादा नहीं इस्तेमाल करती, वो दिल की पावर ज्यादा इस्तेमाल करती है. लेकिन मसल पावर उसके पास आ जाती है जब वो पुलिस ट्रेनिंग ले लेती है. तो जब तक हमारी अप्रोच टू पुलिसिंग सुधारक नहीं होगी, प्रिवेंटिव पुलिसिंग नहीं होगी, महिलाएं नहीं उनकी वैल्यू समझी जाएगी. तो हमारी अभी भी क्या है? ट्रांजैक्शनल लीडरशिप. मैंने तुम्हारे लिए किया, तुमने ये अपराध किया, अब तुम्हें ये दंड. महिला की अप्रोच होगी, तुमने दंड किया,
गलत किया तुम्हें दंड मिलेगा, लेकिन अब दोबारा क्या सुधरेगा कि नहीं, कैसे सुधारूं तुझे। सो वो तीसरी जो चीज है सुधार की, वो महिलाओं की उमड़ती है, उनकी नेचर में है, क्योंकि वो मदर शुरू से होती है ट्रांसफॉर्मेटिव नर्चरेंस। सो ये दो चीजों में, एक लीडरशिप जो मैंने बिल्कुल करेक्टली कहा, और दूसरा अप्रोच ऑफ लीडरशिप हमारी सुधारक नहीं है, अभी भी दंडित है। जी, हमारे साथ कमल जी देओल जी बैठी हैं। आपने भी अपना पूरा समय जो है अभी आईपीएस अधिकारी रही हैं। ये बताइए कि जो सोच है, जो हमारी समाज की सोच है, वो अभी तक ऐसी है कि उनको लगता है कि ये बहुत कोमल नारियां हैं, इनको घर में बैठने दो, डेस्क जॉब करने दो, पुलिस में इनका कोई काम नहीं है। आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि क्यों इस तरह की सोच आज भी हमको समाज में नज़र आती है, और आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इस बारे में किस तरह का रहा है? देखिए, जो सोसाइटी में, समाज में जो सोच है वो पेट्रियार्कल, वो हर एक महिला को दबाव में रखने के लिए है। तो पावर की बात है ये। अगर आप महिला को पावर देंगे और महिला अगर मतलब जैसे पुलिस में बहुत नंबर में आए और सड़क पे आप देखें कि महिला ट्रैफिक चला रही है, महिला ही, तो ये जो आइडिया कि महिला कोमल है, महिला पावरलेस है, ये आइडिया चला जाएगा। उससे समाज में भी ये आइडिया चला जाएगा, सिर्फ पुलिस में ही नहीं, समाज में भी ये आइडिया चला जाएगा। और उससे ये होगा कि क्राइम अगेंस्ट विमेन और जो भी महिला के खिलाफ अपराध होते हैं, रेप एटसेट्रा, ये सब कम होंगे, क्योंकि एकदम जनता देखेगी कि महिला पावरलेस नहीं है। तो ये एक बहुत जरूरी बात है कि जो समाज का जो एटीट्यूड है, उसी वजह से पुलिस लीडरशिप का भी वही एटीट्यूड है समाज के मुताबिक। जी। अब कोई स्टेट्स में उन्होंने 33% रिजर्वेशन लेके आए हैं कि महिला पुलिस में 33% होगी। 10-12 स्टेट्स में इस तरह की रिजर्वेशन है, पर उनमें भी आप देख रहे हैं नंबर बिल्कुल बढ़ नहीं पा रहा, क्योंकि वो हर साल जो रिटायर होते हैं उसका 33% ले रहे हैं। तो 33% बनने में तो 50 साल लग जाएंगे। तीसरी बात, जब महिला छोटे छोटे नंबर में रहेगी पुलिस में, तो महिला भी देखेगी कि हमारे साथ जो पुरुष काम कर रहे हैं वो इस तरह काम करते हैं, उनकी भाषा, उनका क्रूरपन, वो सब अपनाएगी। वो सोचेगी कि इसी से मेरे को ज्यादा नंबर मिलेंगे, क्योंकि मैं तो हूं ही इस। तो जब तक 33% के करीब आप महिला नहीं लाएंगे, तब तक आप उसमें पुलिस की जो छवि है, पुलिस की इमेज वो ही रहेगी। और ये होगा कि लोग कंप्लेन करेंगे महिला भी वो पुलिस मैन जैसे ही बिहेव करती है, क्योंकि उसका नंबर इतना छोटा। जी बिल्कुल। हमारे साथ यहाँ प्रतिमा शर्मा बैठी हैं, जो कि पूर्व एसीपी दिल्ली पुलिस रह चुके हैं। प्रतिमा जी, आप बताइए मुझे कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, खासतौर से जो आपके साथ काम करने वाले जो सहकर्मी होते हैं, आपके कलीग्स होते हैं, उनका क्या एटीट्यूड रहता है महिलाओं के प्रति? क्या उसमें भी वो चीज़ झलकती है कि आप महिला हैं तो आपके साथ अलग ट्रीटमेंट? देखिए, इनिशियली जो है, जब भी आप नई पोस्टिंग पर जाती है तो एक इम्प्रेशन तो आता है कि ये तो लेडी है, ये क्या काम करेगी, अच्छा इसको छोटा सा काम दे दो, इसको साइड में बिठा दो, इसको बिठा दी। लेकिन जब आप काम करते हैं तो काम से तो दूसरा आदमी दबता ही है। जब आप एट पार आ जाते हैं, फिर वो बात नहीं करते, फिर वो आपसे इतना मुकाबला करते हैं कि अच्छा मेरे को ये ड्यूटी दी तो इसको क्यों नहीं दी, मैंने मैडम 8 घंटे ड्यूटी कर ली है, अब इसकी भी ड्यूटी 8 घंटे लगाई है, मैंने नाइट करी है तो इसकी भी नाइट लगाई है। जब उनको महसूस होता है कि महिला बराबर का काम कर रही है, तब उन्हें ये लगता है कि मेरे बराबर है, मेरे से ज़्यादा कोई फैसिलिटी ना ले। अच्छा। बिना ये रियलाइज़ किए कि रोज़ शाम को मैं शराब पीने के लिए 2 घंटे भाग जाता हूँ, या काम करते करते हर 15 मिनट में बीड़ी पीने जाता हूँ, ये तो वही बैठी रहती है। लेकिन इसका सुबह बाई चांस किसी दिन लेट आना है तो उनको बड़ा अखरता है, ये लेट आती है, लेट आती है। अरे शाम के 2 घंटे कहाँ गए, वो तो बेचारी यहीं बैठी हुई है। लेकिन ऐसा है कि काम करने के बाद ऐसा नहीं करते, चाहे वो सीनियर बॉसेस हों, हाँ, SHOs हों। लेकिन एक बार बताइए, एक तो हो गई भाई आईपीएस लेवल के अधिकारी, उनकी तो आप बात एक बार को हम छोड़ दें, लेकिन हाँ, जो नीचे के लेवल पे काम, मैं नीचे के लेवल की ही बात कर रही हूँ, क्योंकि आईपीएस अधिकारी जो हैं दे आर नॉट एट ऑल जेंडर बाइस्ड। बिल्कुल, वो आपकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से आपको पोस्टिंग देते हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। पोस्टिंग पे अपने आप को प्रूव करना ये तो आपका काम है। आप हर समय घर की तरफ भागेंगे या ये कहेंगे जी आदमी मुझे ऐसे कहता है वैसे कहता है, और ये बहाना लेंगे तो बात नहीं बनेगी। अगर आप काम करेंगे तो कोई मजाल ही नहीं कोई आपको दबाएगा। अच्छा, जो थानों में लोग आते हैं उनका क्या रवैया रहता है, मतलब महिला पुलिस के प्रति? मतलब आप लोगों ने इतना काम किया, किस तरह के रिएक्शंस, किस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कंसेप्चुअली क्लियर हैं, आप कंप्लेंट को प्रॉपरली हैंडल कर रहे हैं, तो वो आपको बाकायदा सुनते हैं, आपके डायरेक्शंस को मानते हैं, आपके डिसीजंस को वो
रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर में भी जब आप लेकिन जाते जैसे कि एक होता है कि साहब पुलिस है तो मतलब जैसे बात कर रही थी मैम कि वो उनकी भाषा क्या है, उनका रवैया क्या है, वो किस तरीके से ट्रीट करते हैं। जाहिर है महिला तो ऐसे नहीं करेगी, पर क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगी तो क्या कहीं वो अपने आप को कम पाती है ऐसा ना करके, या आपको लगता है कि ये सिर्फ बिला वजह की बात है? इसका फायदा होता है, इसका फायदा ये क्योंकि आप बदतमीज नहीं हैं, आप गाली गलौज नहीं कर रहे, आप प्यार से बात कर रहे हैं। जो आपके सामने भरा हुआ आया हुआ आदमी, वो उसकी हिम्मत नहीं पड़ती। एक आध बार तो वो ऊंचा बोलता है, जब आप प्यार से कहते हैं मैं सुन रही हूँ ना आपको, अच्छा आराम से बैठिए, आप पानी पीजिए, मेरे से बात कीजिए और ढंग से बात कीजिए, आराम से सारी बात सुनोगे तो सामने वाला भी कूल डाउन हो जाता है और ढंग से अपनी बात को कहता है। उसको एक तरह का सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मेरे सामने जो महिला बैठी है मेरी बात को सुनेगी। और एक साइकोलॉजिकली हर आदमी को पता होता है कि महिला आराम से सुनती है, ये गाली नहीं देगी, सबसे बड़ी बात तो ये है, ये गाली नहीं देगी, ये थप्पड़ नहीं मारेगी। और आज की डेट में 3rd डिग्री तो इस्तेमाल होता ही नहीं है, बिल्कुल। तो इसलिए बलवान होने की कहाँ आवश्यकता है, इंटेलिजेंट होने की जरूरत है। और कहीं कोई ऐसी स्टडी मुझे नहीं बताती जो ये कहती है कि मैन बाय बर्थ ओवर इंटेलिजेंट होते हैं और लेडीज जो है लेस इंटेलिजेंट होती हैं। जी हाँ, वीएन राय साहब हैं जो कि पूर्व डायरेक्टर नेशनल पुलिस एकेडमी से आते हैं। बहुत बहुत स्वागत है वीएन राय साहब। ये बताइए, जिस तरह से महिलाओं की हमने बात सुनी कि कुछ जो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ये आप कहते हैं कि साहब क्योंकि आप महिला हैं तो इसलिए आप बहुत सारे काम आप नहीं कर सकती, या आपको जल्दी जाना होगा, या आपको बच्चों की देखभाल करनी होगी, या आपको दूसरी किस्म की लीव की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारी जो चीज़ें और ये जो माइंडसेट है, ये जो अकेडमीज़ में लोग जाते हैं और पढ़ाई करते हैं और जिस तरह की ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद जो निकलते हैं, तो क्या आपको लगता है वाकई दोनों में कोई फ़र्क रह जाते हैं? महिलाओं का मैं सुन रहा था कि अगर वो पुलिस में कम है तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं, वो तो आना चाहती हैं, सैकड़ों हज़ारों की संख्या में आना चाहती हैं और समाज को भी फ़ायदा है, समाज भी चाहता है। लेकिन एक जो ट्रेडिशनल विजडम है डिपार्टमेंट का, वो ट्रेडिशनल विजडम यही है कि साहब ये तो कुछ लायबिलिटी आ गई है, इनसे परेशानी होगी, इतने लोग हमारे कम हो जाएंगे। मैं बीएसएफ में भी रहा हूँ और लोग कहते साहब ये तो बॉर्डर पे नहीं जा सकती। इवन मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, हमारे यहाँ से सैंक्शन होती है, पोस्ट सैंक्शन होती है, इतने कांस्टेबल, इतने सब इंस्पेक्टर, उसमें कहीं नहीं लिखा होता है मेल है। हमारे को 1000 कांस्टेबल मिलते, कहीं लिखा होता है क्या मेल है, लेकिन हम मेल ही लेते हैं जब तक कि उस पर जो है आगे फीमेल ना लिखा हो। अच्छा। मैं जब नेशनल पुलिस एकेडमी था तो हमारे पास कोई 25-30 पोस्ट खाली पड़ी थी। हम महिलाएं मांग रहे थे डेपुटेशन पे सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ से। वो कहते थे भाई हमारे पास खुद ही नहीं, हम कहाँ से दें आपको। तो मैंने कहा फिर भाई लास्ट रिजॉर्ट है कि हम डायरेक्ट रिक्रूट कर लेते हैं। तो हमें बताया गया कि साहब ये तो सिर्फ मेल आप रिक्रूट कर सकते हैं, फीमेल नहीं कर सकते। मैंने कहा कहाँ लिखा है, कहीं लिखा तो है नहीं। तो हमने एडवर्टाइज़ किया, सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने अप्लाई किया, हमने उनको सेलेक्ट किया, उनको ट्रेन किया। आज वो फर्स्ट क्लास जो है 30 के करीब सब इंस्पेक्टर और सिपाही जो हैं वो वहाँ पे एनपीए की शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो ट्रेडिशनल विजडम है वो क्या है, और ये पूरे पुलिस का ही नहीं, पूरे गवर्नेंस का विजडम है। पूरे गवर्नेंस में विजडम ये है कि भाई हमारा एफिशिएंसी बेस्ड है, और एफिशिएंसी पूरी वर्टिकल एफिशिएंसी होती है। वर्टिकल एफिशिएंसी का मतलब ये है कि भाई इतना अगर क्राइम हुआ, इतना मैंने निकाल दिया तो बस अच्छा हो गया। अगर पिछले साल 100 रेप थे, इस साल 90 हुए हैं, तो मैं 10% सेफ कर दिया महिलाओं को। लेकिन सोसाइटी में ऐसा विजडम नहीं है, सोसाइटी में विजडम डिफरेंट है। सोसाइटी में आपको कम्युनिटी का अप्रोच जो है होना चाहिए, सोसाइटी में आपका एक डेमोक्रेटिक अप्रोच होना चाहिए, इसको हम डेमोक्रेटिक सेंसिटाइजेशन कहते हैं। ये सारा अप्रोच, ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और पहले भी लोगों ने कहा है कि ये अप्रोच महिलाओं के आने से बहुत अच्छी तरह आएगा। अभी हमारे यहाँ क्या समस्या है कि हम एफिशिएंसी को तो जो वर्टिकल एफिशिएंसी पे तो जोर दिए जाते हैं, लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल हमारी रिक्वायरमेंट है, यानी इसे हम कॉन्स्टिट्यूशनली कंडीशन कहते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनली कंडीशन पुलिस मैन नहीं है। जैसे कि माया जी ने कहा कि भाई जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो आर्किटेक्चर है सारा का सारा पुलिस डिपार्टमेंट का, वो कॉन्स्टिट्यूशनली कंडीशनिंग की तरफ जो है जाता ही नहीं है, वो एफिशिएंसी बेस्ड है। तो इसके लिए महिलाओं का आना ज़रूरी, कहीं महिलाओं की तरफ से कमी नहीं है। महिलाएं अगर आप आज, मैं तो हरियाणा कार्डर है मेरा, तो मैं आपको कह सकता हूँ आप किसी गांव में जाइए और पुकार लगाइए कि सब महिलाएं कितनी आना चाहती हैं, 90% महिलाएं पुलिस में आना चाहती हैं, 90%। आपको मैं मतलब जी में उनके बहुत जबरदस्त तरीके से ये चीज़ है। एक दफ़ा हमारे यहाँ, मैं हरियाणा पुलिस एकेडमी का भी डायरेक्टर रहा हूँ, हाँ जी, तो वहाँ एक बार मेरे पास 300 महिलाओं का बड़ा ग्रुप आ गया। उस ज़माने में 10-5 का आया करता था, 300 आ गई सडनली, अब कैसे उनको संभाला जाए।
उनसे मैंने बात की, भाई आप क्यों आना चाहती हैं महिलाएं? खैर कुछ तो इसलिए आना चाहती हैं, किरण बेदी बनना चाहती हैं, बिल्कुल, कुछ इसलिए आना चाहती हैं, उन्होंने एक वो सीरियल देखा था, उड़ान सीरियल देखा था। लेकिन ज़्यादातर क्यों आना चाहती हैं? क्योंकि मेरे गांव में रोज़ शाम को मर्द जो है अपनी औरतों को पीटते हैं शराब पी करके, और कईयों ने देखा था मुझे तो वहीं लगा देना वापस उसी गाँव में, मैं उनको ठीक करूँगी। कई इसलिए क्योंकि उनके अपने घर में इतना डोमेस्टिक वायलेंस होता है, दे वांट टू वेयर दोज यूनिफॉर्म्स एंड एक्चुअली रिप्रेजेंट। तो इसलिए जो ये तो हमारी सोसाइटी की डिमांड है, हमारी समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई डेमोक्रेटिक सेंसिटाइजेशन को कितना बड़ा ये बूस्ट है अगर आप महिलाओं को लाते हैं। और मैं ये 30% की बात नहीं समझ पाता। भाई आप इसे ओपन कर दो, आप सारा रिक्रूटमेंट ओपन कर दीजिए, आप मत कहिए कि साहब इतना रिजर्वेशन महिलाओं का, इतना पुरुषों का, आप सब ओपन कर दीजिए। खाली उनका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है उनके हिसाब से रख दीजिए, इनका उनके हिसाब से रख दीजिए, जितने भी आते हैं आने दीजिए, फिर उसमें क्या है। जी, हमारे साथ प्रकाश सिंह जी बैठे हैं। प्रकाश जी, आपने तो काफ़ी कुछ इस पे लिखत पढ़त की है, काफ़ी कुछ विचार विमर्श किया है। ये बताइए कि बाबा आदम के ज़माने का जो एक्ट है उससे तो आपकी पुलिस चल रही है, और उसमें महिलाओं की हालत जो है आप देखें तो इतनी मिनिमल है कि आंकड़े कहते हुए भी अजीब सा लगता है। तो ये जो हालात बने हुए हैं, क्यों आप मानते हैं कि ये चीज़ें चलती चली जा रही हैं हमारे साथ? महिलाओं की संख्या पुलिस में बराबर बढ़ती जा रही है। देखिए वर्तमान में देखा जाए तो करीब तो आपको लगता है ये 6.11% मेरी बात पूरी करने दीजिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। ये इस समय महिलाओं की स्ट्रेंथ ऑल इंडिया में 1 लाख से ऊपर पहुँच चुकी है। पैरामिलिट्री फोर्सेस में 20,000 से ऊपर पहुँच चुकी है। और मैं देख रहा हूँ पिछले कई वर्षों में जैसे मतलब एक बदलाव आ रहा है। वो बदलाव भले धीरे धीरे आ रहा है, पर पैरामिलिट्री में महिलाएं आएंगी कभी कल्पना नहीं की थी। अब वो न केवल हैं बल्कि वाघा पे भी दिखती हैं ड्रिल में। तो एक बदलाव आ रहा है। अब ये है, इसकी प्रक्रिया धीरे धीरे हो रही है, और बहुत तेज़ी से क्यों नहीं हो रही, उसके बहुत सारे कारण हैं। कुछ तो सामाजिक कारण हैं, परिवारों की तरफ से भी एक मानसिक कुछ ग्रंथियां हैं कि भाई लड़की को ऐसी जगह भेजो जहां सुरक्षित रहे, जहां ज़्यादा ऐसा वातावरण ना हो कि बड़ा उसको रफ एंड टम्बल में जाना पड़े। और कुछ लीडरशिप की तरफ से भी है कि लीडरशिप समझती कि इनसे हम कितना काम ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। ये दोनों तरफ से एक कारण है जिसकी वजह से अभी प्रोग्रेस स्लो है। परंतु वर्तमान में 6% है। और मैं 2 बातें और कहना चाहूँगा। मालदीव से एक तो हमारा मुकाबला नहीं करना चाहिए क्योंकि उनकी आबादी बहुत ही छोटी है। दूसरी बात, अगर आप अमेरिका का भी लें तो परसेंटेज जहाँ तक मुझे मालूम है 14-15% है। 12% अगर है तो वो भी अभी कोई ऐसा नहीं कि वो 33% पहुंच गए हैं। और हमारे परसेंटेज बराबर बढ़ रहा है। इस दिशा में कोई ऐसी निराश होने की बात नहीं है। और अब रही भविष्य की बात, मतलब पुलिस में क्या क्या ऐसे, देखिए पुलिस की ड्यूटीज़ को अगर गहराई में समझा जाए, बहुत सारी ड्यूटीज़ ऐसी हैं जो शायद वो आदमियों से अच्छा कर सकती हैं। इन्वेस्टिगेशन में वो टक्कर दे सकती हैं, फोरेंसिक में वो ज़्यादा अच्छा कर सकती हैं, कम्युनिकेशंस में वो ज़्यादा अच्छा कर सकती हैं, वायरलेस में वो ज़्यादा अच्छा कर सकती हैं, वगैरह वगैरह। पर फिर अल्टीमेटली कुछ काम ऐसे ज़रूर आ जाते हैं जहाँ शायद उनकी आवश्यकता उतनी नहीं रहती, या जहां उनको थोड़ा दिक्कत हो सकती है। अब जैसे हमारे कुछ ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जिसमें आदमी को हम बैचेस तैयार करते हैं और उसके बाद 1 हफ्ते के लिए उनको छोड़ देते हैं। एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में, एंटी नक्सल ऑपरेशंस में, एंटी माओइस्ट ऑपरेशंस में कभी कभी आदमी 20-20 दिन तक बाहर है। उसको ये बता दिया जाता है कि तुम इस दिन यहाँ से जा रहे हो और यहाँ पे इतने दिन बाद लौटते हो। अब ऐसे ऑपरेशंस में देखिए, मैं पुलिस कमांडर रहा हूँ और मैंने महिलाओं को बहुत ही उनको हर तरफ से आगे बढ़ाया है, पर ऐसे ऑपरेशंस में मैं उन्हें नहीं भेजना चाहूँगा। तो कुछ ड्यूटीज इतनी सख्त हैं और वहाँ पे किस परिस्थिति का कब सामना करना पड़े कुछ कहा नहीं जा सकता। और फिर इतने दिन के लिए आपके संरक्षण से वो दूर चली जाती हैं। देखिए, मैं जब महिलाओं का पहला बैच मेरे पास आया था, मुझे याद है मैं उस समय DIG था, तो सबसे पहले जो मेरे दिमाग में जो चिंता हुई थी कि इनको ट्रेनिंग के लिए आई थी करीब 200 लड़कियाँ, इनको ऐसे इंस्ट्रक्टर्स के साथ रखा जाए, ऐसे SP के साथ रखा जाए जहाँ ये लड़कियाँ सुरक्षित रहें। ये देखिए, महिलाओं की सुरक्षा का भी तो एक दायित्व हमारी लीडरशिप का दायित्व है। अगर किसी लड़की के साथ यौन शोषण होता है तो अल्टीमेटली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होती है और मुझे उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है और उसका जवाब देना पड़ता है। तो ये एक बड़े, देखिए हमारे डिपार्टमेंट में तरह तरह के लोग हैं और आमतौर पर शिकायतें आती रहती हैं। तो हमें उनकी सुरक्षा, उनकी
हर तरह से महफूज रहें, ये एक लीडरशिप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और जहाँ कभी उनको ये शक होता है कि नहीं यहाँ भेजने में थोड़ा खतरा हो सकता है क्योंकि डिपार्टमेंट में कितने राक्षस बैठे हुए हैं, वहाँ पे फिर हमें थोड़ा केयरफुल होना पड़ता है। चलिए, प्रकाश जी की बातों से कितना सहमत हैं या नहीं हैं, या कहाँ तक इस बात को मानती हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं चर्चा में और तुरंत हाजिर होंगे। और जनता जनार्दन की भी हमें राय लेनी है। इस छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए चर्चा में। कैसे हो छुटकी? ठीक हो भैया। देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का उपहार, ताकि भविष्य में तुझे इसकी चिंता ना रहे। सिर्फ रिश्तों का ही नहीं है सुरक्षा का बंधन। सिर्फ 12 रुपए के एक मुश्त वार्षिक प्रीमियम में दीजिए 2 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा। रक्षा बंधन। PCPNDT एक्ट के तहत लिंग जांच या चयन करना या करवाना या इसमें किसी भी तरह का प्रचार या सहायता करना कानूनन जुर्म है। इसमें 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। जांच करने वाले डॉक्टर का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। मार्च 2015 तक ऐसे 271 केसेस में सजा सुनाई जा चुकी है। कब समझोगे? जेल जाने के बाद। लिंग चयन के विरुद्ध आवाज उठाएं, अपने जिला अधिकारी को तुरंत सूचित करें। तो पुलिस बलों में महिलाओं की संख्या भारत में 6.11% है। प्रकाश जी अभी ये कह रहे थे कि बदलाव आ रहा है, बड़ी संख्या में महिलाएं इस तरफ आ रही हैं, लड़कियां आ रही हैं, इच्छुक हैं, उनके परिवार भी इच्छुक हैं और समाज भी चाहता है कि महिलाओं की जो उपस्थिति है वो पुलिस बल में बढ़े। लेकिन उसके बावजूद ये आंकड़ा और अच्छी प्रकार से उत्साहवर्धक तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। आइए ज़रा देख लें कि जनता जनार्दन इस बारे में क्या राय रखती है। हमारे साथ में कुछ लड़कियां भी हैं, पहले क्यों ना लड़कियों को माइक दे दें। आप बोलेंगे? हाँ जी, बताओ। आपने कभी सोचा कि आप पुलिस में जाएंगे? नहीं, आई एम फ्रॉम माई आर्मी बैकग्राउंड, सो एज अ आर्मी पर्सनल आई वांटेड टू गो इनटू आर्मी एंड ऑल दैट स्टफ, बट जैसा सोसाइटी में एनवायरनमेंट बना हुआ है, इट्स ऑल बायस्ड एंड एज अ गर्ल इफ यू ग्रो अप पीयर्स का इफेक्ट पड़ता है, तो you get conscious कि नहीं इसमें नहीं, and you are more bent towards different career choices that are not so physically demanding. आपने कभी ऑप्शन लिया कि हम पुलिस में जाएंगे? कभी सोचा? No. नहीं, क्यों? कभी ख्याल क्यों नहीं आता हमारे दिमाग में? Actually, my dad is also in army. He think that girls को नहीं जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने देखा है कि मतलब आर्मी में बहुत कुछ होता है, मतलब ऑफिसर के साथ बहुत मतलब रूडली बिहेव भी करते हैं, तो इसलिए आपने नहीं सोचा। आप बताइए, आपके दिमाग में कभी आया कि मैं नहीं, पुलिस में जाऊं? मैंने भी आप तो आर्मी बैकग्राउंड से नहीं है ना? नहीं। थैंक गॉड। आप बताइए। नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं है पुलिस में जाने का, क्योंकि सेम रीज़न, जेंडर बायस बहुत ज़्यादा होता है। और जैसा उन्होंने बोला मिस्टर प्रकाश ने कि उनके पास 200 लड़कियां आई थी और उन्होंने भी सोचा कि ट्रेनिंग के लिए कौन से पुलिस ऑफिसर के अंडर डालें तो सेफ रहें वो। तो मतलब उनको भी कंफ्यूजन है अपने पुलिस ऑफिसर्स पे। ओके। प्रकाश जी वो कह रही है कि आपको सवाल कंफ्यूजन का नहीं है, सवाल है लड़कियों को हम एक पिता की तरह जब उनको रखते हैं अपने संरक्षण में, तो हमें ये देखना पड़ता है कि कहीं उनके साथ कोई ऐसी बात न हो जाए जिसके लिए फिर हमको हमारी पुलिस लीडरशिप का ये जरूर काम है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल सब कुछ ठीक है और पुलिस लीडरशिप का बिल्कुल काम है कि वो जब महिला आएंगी उनको सुरक्षित रखा जाए। पर पुलिस लीडरशिप का ये भी काम है कि उस तरह का माहौल ना हो कि आदमी लोग जो मेल दे शुड नॉट बी अ डेंजर। तो सेफ्टी बनाना मतलब एनवायरनमेंट को भी ठीक करना, ये कहना कि नहीं महिला को सुरक्षित रखो, उसको अलग रखो, ये तो पूरी दुनिया यही कर रही है, यही पेट्रियार्की है। जो बैड फिश है उसको अलग करें आप। जी, आप उनको संभालिए, आप इस तरह का माहौल बनाइए पुलिस में, वो लीडरशिप को ही करना है और कौन करेगा। जी किरण जी। और दूसरा, सुरक्षा का माहौल तो बनना ही चाहिए, वो तो गारंटीड होना चाहिए पुलिस में। अगर पुलिस में गारंटीड नहीं तो फिर कहाँ होना चाहिए? जी, सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह तो वो है। लड़कियों को रोकने के बदले बिल्कुल ठीक है, उनको पकड़ो जो कि काबिल नहीं है सुरक्षा देने के, बल्कि उनको निकालना चाहिए। लेकिन दूसरी चीज है, हम सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि काबिलियत पर।
अगर मैं यहाँ हूँ तो मैं कहूंगी मुझे वो टीचर चाहिए जो इन बच्चियों को काबिल बनाए, ना कि सुरक्षा ज्यादा दे। सुरक्षा के डिपार्टमेंट तो वो आ गई हैं, तो टीचर ऐसा ढूंढे जो इनको बहादुर बनाए, काबिल बनाए और दूसरों को और सुरक्षा के बल्कि पुरुषों को भी सुरक्षा दे। सो मैं समझती हूँ ये नई सोच की बात है जी। प्रकाश सिंह साहब एक वर्तमान तो है लेकिन भूतकाल की वो सोच है, बड़ी सीनियर सोच है, बड़ी इज्जत वाली सोच है, लेकिन वही है किसी को आउटडेटेड अब में फेंकना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा। मैं तो सोच रही थी कि हमारे पास बीएसएफ में विमेन है, लगा दो उनको बॉर्डर पर, देखती हूँ पाकिस्तान फायर कैसे करता है। लगी भी नहीं, एक औरत को लगाए, एक औरत को गोली लगे अगर पाकिस्तानी की, दुनिया भर में उसकी न्यूज निकलेगी, दुनिया भर की न्यूज। सो अगर आज हमारे पास बीएसएफ है, बिल्कुल फ्रंट पे लगा उनको। मैंने एक्सपेरिमेंट किया था एक बार, बहुत झूम आया एजिटेशन रेड फोर्ट से, तो तोड़ना चाहता था लाइन को। हमने पहली लाइन क्या करी, विमेन पुलिस की लगा दी कि पहले विमेन पुलिस के ऊपर से करो तो फिर देखेंगे। आए विमेन पुलिस के पास चले जाएं, आए उनके पास लाइन पे चले जाएं, तो मुझे आके कहते मैडम इनको हटा दो। मैंने कहा नहीं, इन्हीं के साथ पहले आप करो फिर मैं देखूंगी। फिर उन्होंने पता क्या किया, उनको कुछ नहीं किया, अपनी गाड़ी से पथराव करना शुरू किया जो लड़कियों के ऊपर से गया। सो मेरा मतलब कहने का है, समाज में भी वो औरत को नहीं हर्ट करना चाहते, अभी भी वो हमारे इज्जत है मन में। सो मैं समझती अब ट्रेनर्स की जरूरत है जो काबिल बनाए, ना कि सिर्फ सुरक्षा दे। प्रकाश जी आपको पूरा मौका है, डिफेंड करिए। देखिए, माहौल बनाने वाली बात कहने में बहुत आसान है, पर क्या माहौल है हम सब के प्रयास के बावजूद, ठीक है, ये उससे हम नावाकिफ नहीं हैं। रोज हम देख रहे हैं अखबारों में क्या हो रहा है, रोज हम पढ़ रहे हैं। आखिर दिल्ली पुलिस के ही क्षेत्र में देखें, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहे हैं, महिलाओं पे अपराध बढ़ रहे हैं। इस वास्तविकता से हम दूर भागेंगे तो हम लड़कियों को कुर्बान करेंगे। देखिए, जो वास्तविकता है उससे यू हैव टू फेस द ग्रिम रियलिटीज। इट्स अ ग्रिम रियलिटी। हमारे पुलिस विभाग में बहुत सारे राक्षस हैं, उन राक्षसों से हमें अपने सिपाही निकालिए। कौन मना कर रहा है? जो माहौल की बात है, जो माहौल बनाने की बात है, वो पुलिस लीडरशिप बहुत कुछ कर रही है, बहुत कुछ कर रही है। और उसमें जो ये जेंडर सेंसिटाइजेशन की, भाई जो मेल पुलिस है वो महिला की तरफ सेंसिटिव हो, ये इसका बहुत ज्यादा महत्व है। इन्होंने भी अपने एनपीए में सब जगह, मतलब ट्रेनिंग में हम बहुत इसको, पर 3 दिन 4 दिन आप कोई आदमी को ट्रेन करेंगे कि आप जेंडर सेंसिटिव बन जाएंगे, क्या वो उसको याद रखेगा? नहीं। पर अगर आप उसके 7 महिलाएं लगा देंगे थाने में काम करने के लिए, 10 महिला 25 महिला उसके साथ, एकदम उसका जेंडर सेंसिटाइज हो जाएगा। जी माया जी कुछ कह रही है बहुत देर से। जी माया जी। I was just laughing because Mr. Prakash Singh is bringing us to a reality check, but that is the exact reality we want to change. Now, supposing Mr. Prakash Singh, instead of 3 very nice looking women or very ordinary looking women were brought to you, those 300 women, supposing you had 300 very nice, attractive boys, would you be so worried? Would you be their father? What would you do? Look, Maya, why are you trying to run away from realities? You have not led bodies of men. We have, हम लोगों ने इन लोगों को we have led bodies of men, और हमें मालूम है कि क्या समस्याएं आती हैं। But that is exactly what should not be. नहीं, there's a play in England. Should not be बहुत बड़ी चीज है। नहीं, बहुत सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, पर वो होती हैं। होती है क्योंकि आप बदलने को तैयार नहीं है। बदलने को तैयार है, बदलने को मैं संघर्ष कर रहा हूं, और अब अगर मुझे संघर्ष का प्रमाण देना पड़े तो बड़े अफसोस की बात है। बदलने के लिए, पर बदलना इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। आप जानते हैं क्या किस माहौल में हम लोग जी रहे हैं, आप जानते हैं पार्लियामेंट में किस तरह के एमपीज बैठे हुए हैं। आप जानते हैं, you cannot use that and say, I'm sorry, you cannot use that and say that the police are going to be a knuckle of what is happening in Parliament or what is happening in the country. You have to be better, and you cannot have lower standards than that. एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने अभी क्या बयान दिया आपको मालूम है? ये इस समाज में हम रह रहे हैं। चलिए, ओके, समाज की बात कर लेते हैं। हम कहीं निकल जाएंगे बाहर। जी, इधर देखिए, हम भी तो उसी समाज के हैं और we don't believe that. ओके मैम, जी बोलिए।
सबसे बड़ी बात है कि हमें अपनी मानसिकता बढ़ानी है, अपनी मानसिकता बदलनी है। एंड पेरेंट्स को जैसे MNCs के लिए वो अपने बच्चों को प्रिपेयर करते हैं, दे हैव टू प्रिपेयर देयर चाइल्ड फॉर द पुलिस। ओके जी, हाँ जी, इधर दीजिए माइक। हाँ ओके, बोलिए। मैम, अभी रिसेंटली रक्षा मंत्री जी ने ये बयान दिया है कि कॉम्बैट पोजीशन पर जो वुमेन है उनको हम अलाउ नहीं करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि USA, इजराइल, इन जैसे जो डेवलप्ड कंट्री हैं वहाँ पर अलाउ कर सकते हैं, तो हमारी महिलाओं में क्या कमी है? मतलब हमारे देश में क्यों नहीं उनको कॉम्बैट पोजीशन पर अलाउ कर सकते? जी, उधर दीजिए आगे। हाँ जी, बोलिए। At the survey of a British army, they revealed that women are 8 times more sustainable to the injuries than men. So the competency level between the men and the women comparatively in women is more. It's more. Okay. Ji. I want to quote an example of mythology because I have seen goddess Kali, Mata Kali, called as Mahishasur Mother. I haven't seen any male god doing a Trishul or किसी का नरक करता है। और if I see Satyabhama, so when the Lord Sri Krishna, the great Lord, has went away, she has carried the war and she has made the opponent defeat. महिला शक्ति को आप मानते हैं, ठीक है? ओके जी, उधर दीजिए। पहले ऐसा माना जाता था कि लड़कियां पुलिस ज्वाइन नहीं करती क्योंकि सेक्सुअल हैरासमेंट बहुत होता है, उन्हें मर्दों जैसा कैपेबिलिटीज नहीं दिया जाता है। तो ये बात चेंज हो गया है। मैं चाहता हूँ कि अभी जितने भी महिलाएं हैं जो चाहती है मैं पुलिस को सर्व करूं, उनको जाना चाहिए कि पहले के मुकाबले अभी जो स्थिति है वो बदल गई है। ओके जी। मिस्टर प्रकाश अपनी जगह सही थे कि वो किसी चीज़ की गारंटी नहीं ले सकते। कई जगह के ऑफिसर्स हैं वो गारंटी नहीं लेना चाहते। अगर कुछ हो जाता है तो उनके ऊपर नाम आता है कि उन्होंने कैसे ऑफिसर के अंदर ट्रेनिंग में लगाया था। तो किस प्रकार से सेफ्टी पड़े कि हम लोग और अंदर से उत्साहित हों कि हम लोग भी आगे बढ़ें। ओके जी, हाँ बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारा फर्क नज़रिए का है। अच्छा। क्योंकि जैसे सर बोल रहे कि क्या आवाज़ है भाई तुम्हारी? तो पुलिस में जाना चाहिए। जैसे सर बोल रहे थे 12% USA में वुमेन पुलिस हैं, तो क्यों ना हम ऐसा एग्जांपल सेट करें कि यहाँ पे ओपन कर दे रिक्रूटमेंट, जिससे बाहर भी एग्जांपल जाए कि अब इंडिया वैसा नहीं रहा है। ओके ग्रेट। हाँ, हमारे साथ में कुछ और लोग हैं, अपनी बात कहेंगे। लड़कियाँ भी बैठी हैं कुछ। हाँ बोलो, आप जाओगे पुलिस में? हाँ मैं जाऊंगी अगर मौका मिले तो, बट अब तो हो गया जो होना था हो गया। अब तो फील्ड चूज हो गई है। अच्छा बोलो। सर आपने बोला कि पहले आपको देखना पड़ता है कि कौन सा ऑफिसर ठीक है उसके नीचे के लिए, तो मैं ये पूछना चाह रही थी हम लोग जो कॉमन गर्ल्स हैं, अगर हम लोग वो लोग ही जो पुलिस बनना जा रही हैं वही अपने आप सेफ नहीं है, तो फिर हम लोग अपने आप को कैसे सेफ महसूस करा सकते हैं जब पुलिस ही इतना ज़्यादा वो कर रही है? महिलाएं ही अगर आपको लगता है सेफ नहीं है। Yes. ओके वैलिड। हाँ, और कौन बोलेगा? हाँ बोलिए। I believe कि women are emotionally strong. Like if a woman is in police, for example हम ट्रैफिक पुलिस मैन को लेते हैं, तो जब हम वो यूजुअली करप्ट होते हैं। जैसे रेड लाइट किसी ने ब्रेक कर दी तो वो क्या करते हैं कि आप एक काम करो, आप 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे दो एंड आप आगे चले जाओ। दे डोंट फॉलो द रूल्स most of the times, but if there is a woman she'll obviously follow. I personally believe that. Okay जी। प्रतिमा जी आप इस बारे में कुछ कहेंगी? वो कह रही है कि लेस करप्ट होती हैं महिलाएं, मतलब संभावना नहीं है उनको, ऐसा लगता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं because they believe ओके जी। कई फैमिलीज हैं जो अपनी डॉटर्स को वो कहती हैं कि हम नहीं भेजेंगे क्योंकि वहाँ पे खतरा है। तो उस मुकाम तक पहुँचने के लिए हमें अपने पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस करना होगा कि हम भी इस काबिल हैं कि हम मेल्स के मुकाबले आ सकते हैं। ओके हाँ, हमारे साथ में इधर दीजिए। हाँ हमारे आप नहीं मैम आप बोलिए। आप तो खुद रिटायर हुई हैं पुलिस से ही, क्या आपका एक्सपीरियंस था बताइए? मैम मैंने 71 में एज ए सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस को ज्वाइन किया था, पर जब हम गए थे हमारे पीछे एक बेचारी शब्द लग गया था कि ये बेचारी क्या करेगी, ये बेचारी कहाँ जाएगी, अगर इसको नाइट की इमरजेंसी कॉल दे दी तो इसको छोड़ने के लिए तो गाड़ी चाहिए। मैम जब से फिर सारा कुछ बर्दाश्त करते रहे, पूरी नौकरी कर दी। उसके बाद जब हाई रैंक पर आ गए, ACP रैंक पर पहुँच गए, तो किरण बेदी मैडम जोल जैसे लोग मिले जिन्होंने हमें बड़ा उठाया, बड़ा अच्छा हमारे साथ एक्ट किया, हमारे में भी जोश आया काम का, हमने काम किया। जी तो ये बताइए कि बीइंग वुमन कोई ऐसे काम है जिनसे आप लोग पीछे हटती हैं कि भाई इसमें हमें ना ही डालें? नहीं मैम ऐसा कोई काम नहीं था, हमने हर जगह पोस्टिंग काटी, हमें कोई
तकलीफ नहीं हुई, सारे काम किए। मतलब चोर हैं, उचक्के हैं, नहीं मैम, हमें कभी डर भी नहीं लगा। खूंखार डाकू हैं, डकैत हैं, वहाँ पे आपको कभी लगा कि नहीं? मैडम मैंने तो नारकोटिक्स के लोग पकड़े हैं, 21 केस रजिस्टर किए, नारकोटिक्स की एसएचओ रही हूँ मैं, मुझे कभी डर नहीं लगा। क्या बात। वैसे मैम एक दफ़ा हम कहते हैं कि औरतें बहुत सहन शक्तिशील होती हैं, उनमें बहुत शक्ति होती है, वो सब कुछ कर सकती हैं जो एक पुरुष शायद नहीं कर सकते। प्रकाश सर ने कहा कि हम पुरुष को तो भेजते हैं बाहर कि वो 1 महीने तक बाहर रहे, वो ये सारी ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। एक तरफ मैम कहते हैं कि वो औरतें वो सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन औरतों को ऐसे करने के लिए क्यों नहीं बाहर भेजा जाता है? क्या सिर्फ उनकी सुरक्षा के लिए, कि क्या सिर्फ कि वो एक बेचारी हैं, औरतें हैं इसलिए? हाँ, और कौन बात करे? हाँ। अगर हर फील्ड में आज विमेंस को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही है तो पुलिस में क्यों नहीं, मतलब इतना कम रेशो क्यों हो रहा है? तो मैम किरण मैम से मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने कहा कि महिलाओं को ज़्यादा ज़रूरत है पुलिस की एज़ कम्पेयर टू कि पुलिस को औरतों की ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैम जैसे आपने कहा कि हमें थिंकिंग चेंज करनी है अपनी, कि विमेन को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, तो हम अपने लेवल पे सोसाइटी की थिंकिंग चेंज करने के लिए क्या इनिशिएट कर सकते हैं? जैसे कंवल ने बोला कि अगर आप ज़्यादा दिखेंगी तो वो पावर बन जाएगी और विश्वास आने लग जाएगा कि मेरी बेटियां भी ऐसी बन सकती हैं। वो इंस्पायर करेगा पेरेंट्स को कि मेरी बेटी भी ऐसे बन सकती है। लड़कों को भी इंस्पायर करेगा, मेरी बहन ऐसी बन सकती है। सो इंस्पिरेशन, जब तक आप दिखेंगे नहीं, इंस्पायर कैसे होंगे? बिल्कुल जी, हाँ बताइए। वेल आई बिलीव द नेसेसिटी ऑफ फीमेल पुलिस इज more than male police, because as Kiran ma'am said, there's still humanity and respect left in us towards women. If there's a chaos going on, you send a male police, so chances are that they will strike back to the male police officers, but the female, as they have respect them. शायद उनके ऊपर इस तरह से ना करें, ठीक है? ओके मैम, मुस्लिम वो जो गर्ल्स हैं उनके लिए ज़्यादा पाबंदी है, तो मैम इस बारे में मैम थोड़ा डिस्क्राइब। ओके, एक बस लास्ट यहाँ से एक और हाथ उठा था, बस फाइन। हाँ, अभी इन्होंने बोला कि जो मेल ट्रैफिक पुलिस होते हैं करप्ट होते हैं। सो अगर उस मेल की जगह अगर विमेन हो, अगर गाड़ी में कोई जा रहा है, कोई बहुत अच्छे पोस्ट में हो, तो अपने बॉस को फ़ोन लगाता है, बोलता है यार इससे बात कर ले, क्या कर रही है ये, छोड़ क्यों नहीं रही है? तो फिर तब जैसे किरण मैम ने बोला कि वुमेन्स हार्ट से सोचती हैं ज़्यादा, तो आई गेस उस पॉइंट ऑफ टाइम पे शायद वुमेन थोड़ा घबरा जाती है कि अब क्या होगा। चलिए, ये आपका परसेप्शन हो सकता है। बहरहाल बहुत सारी बातें यहाँ पे जनता जनार्दन ने कही, और फाइनल कमेंट्स इस बारे में किस प्रकार से हम और ज़्यादा आमद बढ़ा सकते हैं महिलाओं की पुलिस बल में, क्या कुछ सुझाव हो सकते हैं, इस पे बात करेंगे फाइनल कमेंट्स में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए चर्चा में। मलेरिया और कालाजार से बचने का उपाय, अपने घर में कीटनाशक का छिड़काव कराएं, पूरे घर में कराएं, हर कोने में कराएं, सोने के कमरे में जरूर कराएं, भोजन आदि ढक के रसोई में कराएं। याद रहे, छिड़काव के बाद 3 महीने तक घर में पुताई न कराएं। मलेरिया और कालाजार से बचने का उपाय, अपने घर में कीटनाशक का छिड़काव कराएं। बढ़ा कदम तू, बढ़ा कदम, तेरे साथ साथ तेरा देश बढ़ रहा है। बढ़ा कदम तू, बढ़ा कदम, ये तेरा योगदान है जो विश्व में नाम है। ये देश तेरे टैक्स से छू रहा आसमां है, तेरे टैक्स से ही चलेगा ये वतन। बढ़ा कदम। आप कदम बढ़ाइए अपना आयकर देकर। अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें 31 अगस्त 2015 तक। चर्चा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो बहुत सारे कारणों की हमने चर्चा की, और ये भी चर्चा की कि क्या वजह है कि आज भी माइंडसेट बदला नहीं है महिलाओं को लेकर। अगर वो पुलिस बल में शामिल होती हैं तो क्यों ये माइंडसेट बदलता नहीं है। फाइनल कमेंट्स लेंगे, क्या कुछ सुझाव हो सकते हैं ताकि और ज़्यादा महिलाएं इस प्रोफेशन में आएँ, और समाज में माइंडसेट किस प्रकार से बदलें। फाइनल कमेंट्स के लिए प्रकाश जी, आपसे काफ़ी सारे सवाल भी पूछे गए, मेरे ख्याल से उसको सम अप करते हुए फाइनल कमेंट्स में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महिलाओं की भागीदारी पुलिस में बढ़नी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं, और इससे
पर धीरे धीरे बदलाव, मेरा ये भी मानना है कि बदलाव धीरे धीरे हो रहा है, उसको और गति दी जा सकती है। और गति देने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता जो ये है कि ये सबसे पहले तो पार्लियामेंट में हम 33% महिलाएं पहुंचाएं, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं और ऐसे ऐसे बयान वो देते हैं कि उन बयानों को यहाँ शायद दोहराना भी मुश्किल है। अभी एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने क्या बेहुदा बयान दिया, उसका शायद चर्चा करना आवश्यक नहीं है। तो बदलाव जो ज़रूरी है वो इस समय हमारे नेताओं के, हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के मानसिकता में ज़रूरी है। पार्लियामेंट में अगर 33% बदलाव आ जाए तो वो धीरे धीरे फिल्टर डाउन नीचे तक करेगा। ठीक है। और महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए, पर उसमें हमें मतलब 33% से ज़्यादा अभी जाने की न सोचें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बहुत सारी ड्यूटीज़ ऐसी हैं जिसमें महिलाएं एक्सेल कर सकती हैं, पुरुषों से अच्छा कर सकती हैं, वो उनको ज़रूर दिया जाए पुलिस विभाग में। पर बहुत सारी ऐसी ड्यूटीज़ भी हैं जिसमें महिलाओं को दिक्कत हो सकती है, उनके परिवार को दिक्कत हो सकती है, उनके बच्चों को दिक्कत हो सकती है। अगर वो करने को तैयार हों, इसके लिए सामने आने को तैयार हों तो बिल्कुल ठीक है, उनसे लिया जाएगा। पर एक बार जाएंगे तो शायद उसमें हो सकता है आधे में लौट आवें या दोबारा जाने की बात ना करें। कमल जी फाइनल कमेंट्स में क्या कहेंगे? देखिए, एक तो ये बात सही है कि कुछ इस तरह की जॉब्स हैं जो आप चाहते हैं कि विमेन ना करे, पर्टिकुलर पुलिस में, पर इस तरह के भी बहुत जॉब्स हैं जो चाहते हैं आप मेल पुलिस ना करें। जैसे कि अब जो कानून भी कहता है कि रेप केस और क्राइम अगेंस्ट विमेन के केसेस में एक महिला होनी चाहिए उसको क्वेश्चन करने के लिए। अब कानून कहता है उससे बात करने के लिए, उसकी रिपोर्ट लिखने के लिए, पर महिला है कहाँ? कानून ये भी कहता है महिला उसको इन्वेस्टिगेट करे, महिला है ही नहीं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स। तो पुलिस लीडरशिप को ये समझना जरूरी है कि एक दिन आपके पास नंबर नहीं होगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप आज शुरू करिए। तो ये बात कहना कि कुछ काम है जो महिला नहीं कर सकती, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। दूसरा, क्रिमिनल और क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर के अलावा भी पुलिस बहुत कुछ करती है। बिल्कुल, ये तो बहुत एक छोटा हिस्सा है पुलिस के काम का। मेनली पुलिस ने सोसाइटी को सेफ रखने की बात है, कम्युनिटी से बात करनी है, कम्युनिटी से इंटेलिजेंस लेनी है, बहुत से और काम है। हम ये इतना नैरो माइंडसेट नहीं रख सकते हैं। सिविल पुलिस में तो महिला की 50% तो बिल्कुल ही जरूरत है, बहुत जरूरत है। जी, फाइनल कमेंट्स राय साहब। देखिए, मैं तो ये मानता नहीं कि ऐसा कोई भी पुलिस का काम है जो महिलाएं नहीं कर सकती। वो करना चाहती हैं, कर सकती हैं। रियलिटी चेक ये आज के दिन की जो माओवादी और नक्सलवादी जो दलम है उसमें महिलाएं जो हैं बराबर को लड़ती हैं। वो अगर टेररिस्ट के जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन हैं सब में महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, तो हम पुलिस वाले में क्यों नहीं तैयार कर सकते? ये सिर्फ ट्रेनिंग की बात है, कंडीशनिंग की बात है और कुछ नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पुलिस की इमेज तब तक अच्छी नहीं होगी इस समाज में जब तक ये पुलिस जो है अपनी एफिशिएंसी का जो वो ढिढोरा है उसको छोड़ करके, जब तक वो कम्युनिटी ओरिएंटेशन पे नहीं आती, जब तक डेमोक्रेटिकली सेंसिटाइज नहीं होती। और डेमोक्रेटिक सेंसिटाइजेशन में जेंडर सेंसिटाइजेशन सबसे बड़ी चीज़ है। हर आदमी को सेंसिटाइज किया जा सकता है। कमलजीत ने बड़ा अच्छा कहा कि भाई तुमको 2-4 दिन का भाषण दे के थोड़ी हम सेंसिटाइज कर सकते हैं। जब तुम्हारे साथ में लोग काम करेंगे, जब तुम्हें पता चलेगा कि भाई ये उतने ही एबल हैं, उतने ही कैपेबल लोग हैं, ये वैसी तरह काम कर रहे हैं। मैंने तो आज तक किसी महिला को देखा नहीं जिन्होंने मना किया हो कि साहब हम ये काम नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। खाली ये है कि आपको वर्क प्लेस पर इक्विटी लानी पड़ेगी। इक्विटी का मतलब ये है कि भाई जो उनकी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको आपको एक बार एडजस्ट करना पड़ेगा, इतना ही है और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। माया जी, फाइनल कमेंट्स। Until you get to 50%, why are we getting stuck with 33%? What is the magic about 33%? Why do we have to wait for somebody else to do it before we take it into our own? It's a kind of delaying tactic, you know. We wait for God, He'll come one day. It's just hopeless. If you were to recruit, women must be seen in the public as policemen. And so you should have women in the police station. You should have 50% women in the police station. If all the recruiting that was going to be done now to increase the percentage of police as per population were exclusively women, you would not get to 50%. You'd probably get to around 19%, and even that is too low. Otherwise, you can keep on waiting for 50 years. And if we don't change that, we are going to have the same prejudices, the same biases that are preventing us today from, and they will continue. That's one thing. The gentleman that said that there are difficulties with Muslim women. Now, Maldives is a Muslim country.
I can understand that it's a small country, etc. But there are far more women in policing than there are there. So you can break that kind of stereotype also. Then there is the whole thing about corruption and torture and hurting and use of force and abuse of power in the police. Now, you don't have to take my word for it, but steadily across the Western countries and wherever these studies have been done, the presence of women have reduced all of this. And you don't have to go further than Kerala. Kerala has now got women in every police station. A large number of women, or a certain number of women in every police station. Behavior has changed, language has changed, even the way the police dress and how they come to work has changed. So there is examples in front of us. By saying that women will only do this much and then later on we'll see if we can manage to keep them safe and all of that, you're actually practicing an apartheid. You're again saying that you need a policy of mainstreaming, and you have to have incentives and disincentives for not using that policy and keeping to that policy. At the moment, the police leadership has nothing to fear. It can continue like this forever. Nobody will say anything. But if you make them accountable for it, they will have to do it. And why is the government not doing it? If the center has made many policies which they are promoting to the states, why is the center not doing it in the union territories or in the states where they are also in the majority? बहुत बड़े सवाल हैं। प्रतिमा जी, फाइनल कमेंट्स में आप क्या करें? खास तौर से ये बताइए कि महिला जो थाने होते हैं जिसमें सिर्फ महिलाएं ही होती हैं, क्या आपको लगता है इस तरह की चीज़ों को करने से हमें कुछ फ़ायदा होगा इस दृष्टि से, या ये एक एफर्ट है जिससे कुछ बहुत ज़्यादा महिलाओं की आमद होने वाली नहीं है, और ये सोच को भी शायद बदलने की कहीं? ये सोच तो वाकई बदलने की ज़रूरत है। क्यों महिलाएं थाने? हर थाने में एसएचओ महिला क्यों नहीं? कम से कम 50% थानों में महिला को एसएचओ लगाना चाहिए। जब तक आप उसको एक्सपोजर नहीं देंगे, आप उसके काम को टेस्ट नहीं करेंगे, आप कैसे कह सकते हैं काम नहीं करती? जब एक लीडरशिप में आप देखेंगे, एसएचओ को कंट्रोल करते हुए देखेंगे, 24 घंटे उसको वहाँ पे देखेंगे, तब आप कहेंगे अगर ये कर सकती है मैं क्यों नहीं। मैं अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ आपको। जब मैं सब इंस्पेक्टर थी, डिफेंस कॉलोनी थाने में गई, तब तक महिलाएं सिर्फ जो है ड्यूटी ऑफिसर बैठा करती थी, फिक्स ड्यूटी देती थी। मैंने कहा मैं ये नहीं करूँगी, आई वॉन्ट टू डू लाइक अदर्स। मुझे इन्वेस्टिगेशन का काम दिया गया। मेरे पास जब पहला केस आया, एक रॉबरी का केस था, मैंने सीधा रॉबरी ही दे दिया। आप इमेजिन कीजिए कि जब वो रॉबरी का केस किया, एज आईओ मेरा नाम, तो डीसीपी नीरज कुमार साहब होते थे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो हमारे थाने में आ गए। मैं गई हुई थी विक्टिम से मिलने के लिए, तो उन्होंने आके एसएचओ साहब को बहुत डांटा। कहने लगे तुझे और कोई आईओ नहीं मिला, तूने महिला को रॉबरी का केस दे दिया। कहने लगे जी मैं क्या करूँ, उसकी इमरजेंसी थी, उसने दे दिया। है कहाँ? कहते पता किया मैं नहीं थी थाने में। कहाँ गई? ये तो विक्टिम से मिलने गई है। जब वो डीसीपी साहब विक्टिम के घर में एनडीएससी पार्ट 2 आए, जब एनडीएससी पार्ट 2 आए तब तक मैं विक्टिम को लेकर के और डिफेंस कॉलोनी, वो लोधी कॉलोनी में चली गई थी स्केच बनवाने के लिए। When he came to know कि ये स्केच बनवाने के लिए वहाँ लेके चल गई है, तब तक वो कंप्यूटर सिस्टम नहीं होते थे, ये 80s की बात है। Then he said can you let her continue? Let her continue, she knows the job, और लकीली वो वर्कआउट भी हो गया। जब मैंने ये काम शुरू किया, उसके बाद कुछ लड़कियां और आई जो डी कोर्स में आई, दे स्टार्टेड डूइंग कि हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। काफ़ी लड़कियों ने ऑप्ट किया जिनको मैं आज भी जानती हूँ। क्या बात है। फिर मैम ने मुझे चांस दिया, मिसेस देओल ने, एसएचओ बनने का। उसके बाद अब काफ़ी लड़कियां जो हैं जाती हैं। उससे पहले जितनी भी आती थी इंटरव्यू में, वो कहती थी हमने एसएचओ नहीं लगना, हमने एसएचओ नहीं लगना। मेरे बाद काफ़ी लड़कियों ने ऑप्ट किया और काफ़ी सक्सेसफुल भी गई। किरण जी फाइनल कमेंट्स। पुलिस के 2 इम्पोर्टेंट, जब हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं पुलिस एकेडमी, तो 2 सिखाए जाते हैं कि पुलिस के 2 काम है मेन। क्राइम प्रिवेंशन पहले सिखाया जाता है, फिर डिटेक्शन। प्रिवेंशन का मतलब पहले क्राइम को प्रिवेंट करो, फिर अगर फिर भी हुआ तो फिर उसको डिटेक्ट करो। मुझे बताइए, दोनों, प्रतिमा ने अभी बताया किस तरीके से उसने एक डिटेक्शन का किया। प्रिवेंशन कौन करता है आज? और मैंने ये देखा है कि अगर आप बीट ऑफिसर्स, विमेन पुलिस कांस्टेबल्स को लगा दो, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन खत्म भी होने लगता है और रिपोर्ट भी होने लगता है। ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया अपनी डिस्ट्रिक्ट पुलिस पे। जितनी महिलाएं मेरे पास कांस्टेबल्स थी, बेचारी ऐसे ही बैठी थी, मैंने कहा सब जाओ बीट में जाके। बच्चे स्कूल जाने शुरू हो गए, महिलाएं शिकायत करने लगी कि मेरा घर शराब पी के आकर मारता है। क्राइम प्रिवेंशन होने लग गया, डिटेक्शन तो बाद में। सो जब तक हम देखो आई ना बात, वही रिफॉर्मेटिव पुलिसिंग, लेकिन क्राइम प्रिवेंशन से होगा। जब तक क्राइम प्रिवेंशन हमारी पुलिसिंग में पहल नहीं लेगी,
हम रिएक्टिव पुलिसिंग ही रहेंगे और रिएक्शन इतना बढ़ जाएगा कि वो कभी भी हम पूरा नहीं कर पाते। इसलिए हमारा पुलिस की छवि ठीक नहीं होती, क्योंकि रिएक्टिव पुलिसिंग है, हम प्रिवेंटिव पुलिसिंग नहीं करते। प्रिवेंटिव पुलिसिंग में वुमेन पुलिस का हाथ है। दूसरा चीज है, मैं टीम पुलिसिंग में बहुत विश्वास करती हूँ। महिला और पुलिस, वुमेन एंड मेन शुड वर्क टुगेदर। मैंने देखा है कहीं पुरुष भी बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है, कहीं महिला। सो इट्स लाइक बोथ द हैंड्स वर्किंग टुगेदर। ये समाज को संतुलन देता है। तीसरा, कौन कहता है कि ये जो स्क्वाड्स, जो हमारे स्पेशल स्क्वाड्स है, हमारी महिला चीफ मिनिस्टर है, उसकी वुमेन का अपना वो क्या है, कमांडो फोर्स, दे हैव देयर ओन कमांडो, वो विमेन कमांडो है। सो आप काबिलियत पर जाओ, जेंडर पर ना जाओ, आप काबिलियत जैसे बढ़ाते जाते हो। मैं तो कहती हूँ पुलिस को एनसीसी कैडेट, स्पोर्ट्स वुमेन कैडेट्स तो तुरंत लेने चाहिए। जितनी जहाँ एनसीसी कैंप लगे वहां भर्ती जाके करें, जहां स्पोर्ट्स कैंप्स लगे वहां भर्ती करें। आपको एक तरह का गर्ल का टेक ऑफ मिलेगा और हमारी फिर इस तरीके की एक रिफॉर्मेटिव पुलिसिंग आगी, ना कि सिर्फ रिएक्टिव एंड ट्रांजैक्शनल पुलिसिंग। बिल्कुल किरण जी बिल्कुल सही कह रही हैं। ये काबिलियत जो है ये बहुत बड़ी चीज़ है और काबिलियत पर ही आपको फैसला करना पड़ेगा और महिलाओं को एक चांस दीजिए, वो ज़रूर आगे आती हैं। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में और ज़्यादा यंग लड़कियां इस पुलिस के जो ये पुलिस बल जिसको हम कहते हैं, जिसके साथ बल भी लगा हुआ है, ये बल भी वो दिखाएंगी और पुलिस में उनकी आमद बढ़ेगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।